आर्थिक स्थिति से उनका कमजोर था, वो गरीब थी। तो जिठानी को जैसे सब लोग न्योता पूजा सब में बुलाए, अब वो गरीब के जान के, जबकि हैं दोनों पंडित रहे लेकिन उनका ना क्यों पूछे, अब उनका सब बुलावत रहे जेठानी के। तो एक दिन जब न्योता करे गए हैं ऐसे ही अवसान देवी का बुलाने के लिए, जेठानी का लोग पहुंचे तो उनकी देवरानी वहीं बैठी थी। तो कहें कि आपको न्योत दिए हैं तो ये कौन है, कहीं मेरी देवरानी है, कहीं इनको भी लेके आना, कल मेरे घर यही अवसान मैया का पूजा है। तो कहें कि ठीक है। अब उसका मन नहीं लग रहा है कि इसको क्यों मतलब न्योता, जेठानी को तो गुस्सा आ रहा है कि इसको क्यों न्योता। तो अब वो न्योत के चली गई कहीं कि नहीं इनको भी ले आओ। तो अब जब सवेरे भय तो जेठानी तैयार व्यार हो के और देवरानी दरवाजे पहुंच गए, कहीं चलो और पूजा में चले के नहीं। तो कहती कि दीदी आप जाओ, हमरे एक साड़ी है ये धो के डारे हैं अब ये झुराई सूखी तब हम पहन के आओ। तो कहीं ठीक है तब हम जाते हैं। तो उसकी जेठानी चली गई। अब देवरानी इंतजार करे तो साड़ी सूखे तो हम पहने और जाएं। तो जब सूखा साड़ी पहना और वो जाने लगी तब उसको रास्ता ना समझ में आया कि हमको जाना कहाँ है। अब अनजान आदमी जैसे ये दोनों इधर आए तो रास्ता तो दिखाई पड़ी ना कि हाँ पांडे दीदी घर में है, यहाँ है दीदी का घर। वैसे वो समझे ना, पतो गन्ना का खेत पड़ा तो वहीं बैठ के वो खूब रोने लगी कि माता रानी हमको पहली बार तो कोई न्योता भी, अब हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, हम क्या करें, मैं घर नहीं देखी उनका, किसके घर जाना है, हमको कोई रास्ता दिखाओ। तो यही माता रानी आसान माता बूढ़ा का रूप धर के वहाँ प्रकट हुई। कहीं कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको बताओ। तो कहीं कि हमका न्योता ऐसे ऐसे आए रहे लेकिन हमारा देर हुए, कहीं एक के साड़ी रहे, हमारे जेठानी पहुँच गई, हमके घरे नहीं पता है कहाँ जाएँ। तो कहीं कि अच्छा तुम परेशान ना हो, हम वहरी जाके चला हम तो पहुँचा दें उनके द्वारी। तो वैसे माता जी आगे आगे उनके पीछे पीछे वो चली। तो जैसे इनका गेट आया पांडे दीदी का गेट, तो वो बस हाथ ऐसे की और वो अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि वो तो माता जी उनका खूबसूरत श्रृंगार करके गेट से वो अंतर ध्यान हो गई। वो खुद ही परेशान मतलब हो गई हैरान कि मेरा कैसे साज श्रृंगार साड़ी सब उनका एकदम नया करके अपना अंतर। तो वो गई पूजा में। तो जब कहते हैं ना जो देर होता है सबका निगाह उसी में लगा रहता है, क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया। तो उनका देखे तो सबको तो खुशी हुई लेकिन उनकी जेठानी के बड़ी तकलीफ हुई कि अब्बे तो हमसे कहते हैं कि एक तो साड़ी बा, अब हमसे वो नीक पहन के पूरा गहना गुड़िया और यही झलकार के आवत थी, झूठ हमसे कहत रही कि हमें एक तो साड़ी बा। अब पूजा खत्म होता है इनके बताओ। अब उनका मन पूजा ना पूछे मैं कि जल्दी पूजा खत्म हो पूछी। हाँ तो पूजा में सब अच्छे से पूजा पाठ हो गया, सब अपने घर। तब वो कहती कि तू तो कहत रहलू कि अब तो साड़ी रहे और हमसे झूठ कहता हूँ, हमसे नीक के पूरा सज बज के आई हो, कहाँ झूठ कहूँ। तो कहे ये दीदी हम झूठ नहीं कहे। तो वो तो मन की सच्ची थी। जो उसके साथ बीता उसने सब सब सच्चे हृदय से अपनी जेठानी को बताया। लेकिन जेठानी के मन में जगह लालच। लालच जगह तो कहीं कि अब अगली बार न्योता आई तो हम वैसे करब जैसे हमारी देवरानी करनी है आज। अब वो इंतजार करे लगी। तो भाई ऐसे माता रानी का वही कहते हैं ना कि जिसकी पूजा मनोरथ पूरा हुआ फिर बुलौआ गया उनके घर। तो बुलौआ गए तो कहे, अब वो कह रही हैं कि जब उनकी देवरानी के पास तो सब कुछ हो गया माता रानी की दया, तो वो जल्दी तैयार होके आ गई। तो कहती कि तू जाओ पूजा में, अब हमारे एक तो साड़ी बा आई झुराई तुम पहन के आओ। तो अब वो मन में तो सोच रही इनके पास तो सब है, क्यों झूठ बोल रही हैं। तो कहीं ठीक है दीदी हम जाते आप आओ। तो कहीं ठीक है तू जा हम पहुँच जा। तो वो अब वो सब नाटक रच रही है, लेकिन हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, प्रभु से नहीं, माता से नहीं। माता तो सब जान रही हैं कि तुम सब झूठ लीला रच रहे। तो वहीं जाके वो भी ऐसे रोने लग जाती कि हम घर नहीं देखे हैं, हम कैसे जाएं। तो फिर माता जी बूढ़ा का रूप धर के प्रकट तो होती हैं, कहे तुम क्यों रो रही हो। तो वो भी बताने लगती मेरे एक तो साड़ी रहे, हमारी देवरानी चल गई और हम घर ना देखे हैं। तो कही चल अच्छा हम और जाते हैं तुमको पहुँचा दे रोजी। तो जब वो जाती है दरवाजे पहुंचती है माता जी उनका भी ऐसे हाथ करके अंतर ध्यान तो हो जाती है, लेकिन उसका जो पहनी रहती है उससे भी खराब कपड़ा एकदम गंदा साड़ी सब मैला कुचैला हो जाता है। तो वो अपने को देखती तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाती है। कहती है अब हम अंदर जाएं तो कैसे जाए, हमारा तो हालत होगा कि हम तो चार महीने बीच ना बैठ पाए। तो वो वापस हो जाती है रोते रोते। तो जो नहीं आता है उसका इसी कपड़े में पोंछा बांध के उसे घर पहुँचाया जाता है। तो वो नहीं आती हैं, उनका बांध के उनके घर जाता है। तो वो अपनी देवरानी का इंतजार करती हैं कि वो हमको सब झूठ बताई थी इसका मतलब। और जाके फिर वो जब देवरानी जाती पूजा से तो कहती है उसको डांटती, कहती तुम झूठ बोली थी, देखो मेरे साथ क्या हुआ, हम तो जो पहन के गए थे उससे भी मेरा गंदा गंदा सब कपड़ा हो गया, वैसे तुम बोली थी कि तुमको गहना गुड़िया कपड़ा सब हो गया।
तो कही दीदी बुरा ना मानो तो एक बात कहे कि आप झूठ बोली हो माता के आगे और हम सच बोले रहे। आपके घर में जब सब भरा है तो आपने झूठ क्यों बोला? तो वो अपनी गलती को मानती है और साल महीने से क्षमा मांगती है। फिर उनके दिन लौटते हैं, दोनों देवरानी जेठानी से अच्छे से रहने लगते हैं। जो ये कथा कहे जो सुने सबके माता रानी मनसा पूरा करे। मैया की जय। आप एक हिंदी दे दो ना, हवा वाली कह दो।